अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद एसके ऑफिशियल। आज की कहानी, अगर आप रात के वक्त गांव में रहते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। ये किसी किताब की कहानी नहीं, ये एक ऐसी हकीकत है जो आज भी अंधेरे में सांस लेती है। लोग कहते हैं दयान सिर्फ एक वहम है, मगर जिन्होंने उसे देखा वो आज भी रात को जाग जाते हैं। ये कहानी है एक माँ की, एक बच्चे की और उस दायान की जो बच्चों की आवाज़ में दरवाजे पर आती है। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ अक्ल ख़त्म हो जाती है और खौफ बोलने लगता है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। रात के ठीक 2 बजे थे। पंजाब के एक दूर दराज गांव के बाहर वाक़े पुराना कब्रिस्तान गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। हवा बिल्कुल साकित थी, दरख्तों के पत्ते तक हरकत नहीं कर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वक्त रुक गया हो। अचानक कब्रिस्तान के कोने में जमीन आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगी, मिट्टी फटने लगी और एक औरत का हाथ जमीन से बाहर निकला। उंगलियां गैर मामूली तौर पर लंबी और काली थी, नाखून मुड़े हुए और नोकीले थे। फिर मिट्टी के अंदर से एक औरत घुटनों के बल रेंगती हुई बाहर आई। उसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। उसकी हंसी फजा में गूंजी। आवाज बच्चों जैसी थी, मगर उसमें मौत की ठंडक थी। सुबह होते ही गांव की फजा बदल गई। सूरज निकला तो जिंदगी मामूल के मुताबिक चलने लगी। औरतें कुएं पर पानी भर रही थीं और आपस में बातें कर रही थीं। बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे और उनकी हंसी गूंज रही थी। मस्जिद से अजान की आवाज फजा में फैल रही थी। इसी गांव में अली नामी एक सहाफ़ी रहता था। वो हमेशा छुपी हुई हकीकत को तलाश करने की कोशिश करता था। पिछले हफ्ते गांव से 3 बच्चे पुरस्रार तौर पर लापता हो चुके थे। पुलिस ने उसे आम वाकया समझकर फाइल बंद कर दी थी। अली के दिल में बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि इस कहानी के पीछे कुछ और है। अली ने गांव की एक बूढ़ी औरत से बात करने का फैसला किया। वो औरत कच्ची गली में बैठी थी। उसकी आंखों में गहरा खौफ साफ नजर आ रहा था। उसने आहिस्ता आवाज में कहा कि जंगल के पास जाना मौत को दावत देने के बराबर है। उसने बताया कि रात के वक्त एक दयान निकलती है जो बच्चों की आवाज में लोगों को बुलाती है। अली ने फौरन अपनी नोटबुक निकाली और सवाल करने लगा। बूढ़ी औरत के हाथ कांप रहे थे। उसने अचानक अली का बाजू पकड़ लिया और उसे खामोश रहने का इशारा किया। शाम ढलने लगी तो अली ने फैसला कर लिया कि वो खुद सच देखेगा। उसने अपना कैमरा और टॉर्च उठाई और जंगल की तरफ रवाना हो गया। रास्ता तंग और कच्चा था। दोनों तरफ घनी झाड़ियां थीं। हवा में सरांड सी फैली हुई थी। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अचानक उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी हकीकी थी कि उसके कदम रुक गए। आवाज जंगल के अंदर गहराई से आ रही थी। अली ने हिम्मत जमा की और आवाज के पीछे चल पड़ा। कुछ फासले पर दरख्तों के बीच एक पुरानी झोपड़ी नजर आई। झोपड़ी के इर्द गिर्द पुराने कपड़े और हड्डियां लटक रही थीं। मंजर देखकर उसका दिल दहल गया। बगैर किसी के हाथ लगाए दरवाजा आहिस्ता से खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा था। अली ने कैमरा ऑन किया। उसकी सांस बेकाबू हो रही थी और हाथ पसीने से भर गए थे। झोपड़ी के अंदर एक औरत जमीन पर बैठी हुई थी। उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन को छू रहे थे। वो अली की तरफ पीठ किए बैठी थी। अली ने कांपती आवाज में उसे पुकारा। औरत ने आहिस्ता आहिस्ता सर घुमाया। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। आंखों में जिंदगी की कोई चमक ना थी। उसने हल्की सी मुस्कुराहट दी जो अली के दिल में खंजर की तरह लगी। अली एक कदम पीछे हटा। अचानक दायान खड़ी हो गई। उसके पांव उल्टे थे और वो जमीन पर घसीटती हुई आगे बढ़ रही थी। अली ने भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा जोर से बंद हो गया। दायान की हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। दीवारों पर साए हरकत करने लगे जैसे वो जिंदा हों। खौफ ने अली को जकड़ लिया। अली ने टॉर्च दीवार पर मारी। रोशनी में एक खुफिया रास्ता नजर आया। उसने फौरन उसमें घुसने का फैसला किया।
रास्ता तंग और अंधेरा था। ये सीधा कब्रिस्तान की तरफ जाता था। पीछे से दयान की आवाज आई। उसने अली का नाम लेकर पुकारा। आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों शामिल थे। अली जैसे ही कब्रिस्तान पहुंचा तो कब्रें हिलने लगीं, मिट्टी उखड़ने लगी और फजा में खौफ फैल गया। अली लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। दयान उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने बताया कि बरसों पहले गांव वालों ने उसे जिंदा जलाया था। इस पर झूठा इल्जाम लगाया गया था। मरते वक्त उसने बदला लेने की कसम खाई थी। अली ने खौफ के आलम में कुरान की आयत पढ़नी शुरू की। दयान चीख उठी। उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता धुएं में बदलने लगा, मगर उसकी आवाज़ ख़त्म नहीं हुई। उसने कहा कि वो वापस आएगी। हवा तेज़ हो गई और कब्रिस्तान गहरे अंधेरे में डूब गया। सुबह अली गांव वापस पहुंचा। लोग जमा थे। एक लापता बच्चा मिल गया था, मगर वो बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में खौफ जमा हुआ था। अली ने सबके सामने हकीकत बयान की। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ चुपचाप सुनकर सर झुका गए। उसी रात एक और चीख सुनाई दी। अली फौरन खिड़की के पास गया। उसने जंगल की तरफ देखा। दरख्तों के दरमियान एक साया नजर आया जो हंस रहा था। अली ने कैमरा उठाया, मगर उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। अली ने फैसला किया कि अब वो ये गांव छोड़ देगा। बस स्टॉप सुनसान था। बारिश तेज हो रही थी। बस देर से आ रही थी। अचानक उसने अपने पीछे कदमों की आवाज सुनी। उसके जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। दयान उसके सामने खड़ी थी, मगर दर्दनाक। इस बार उसका चेहरा साफ और इंसानों जैसा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा कि वो सिर्फ इंसाफ चाहती है। अली ने कांपती आवाज में वादा किया कि वो उसकी कहानी दुनिया के सामने लाएगा। एक लम्हे में दियान गायब हो गई, बस आकर रुक गई। अली उसमें बैठ गया। उसके कपड़े बारिश से भीग चुके थे। उसने खिड़की से बाहर देखा। कब्रिस्तान का रास्ता आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह गया। कई दिन बाद अली की रिपोर्ट शाया हुई। लोगों ने उसे गौर से पढ़ा। कुछ ने सच मान लिया, कुछ ने उसे कहानी कहकर रद्द कर दिया, मगर गांव की रातें अब भी बेचैन थीं। खामोशी में खौफ छुपा हुआ था। एक दिन एक नए रिपोर्टर ने अली से राब्ता किया। उसने बताया कि एक और गांव में बिना कुल ऐसी ही कहानी सुनाई जा रही है। अली की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि यह किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ। आखिर में वही कब्रिस्तान दोबारा दिखाई देता है। जमीन आहिस्ता आहिस्ता हिलती है, मिट्टी फटती है और एक नया हाथ बाहर आता है। फजा में हंसी गूंजती है। अंधेरा गहरा हो जाता है। कहानी अब भी जारी है। रात दोबारा लौट आई। गांव खामोश था। आसमान पर बादल छाए हुए थे। सरिया के घर की लाइट अचानक बुझ गई। हवा में ठंडक पड़ गई। दूर कहीं बच्चे के रोने की आवाज आई। सरिया ने कुरान मजबूती से पकड़ा। दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। फिर एक सरगोशी गूंजी। मैं अभी गई नहीं हूं। सुबह हुई तो सब कुछ मामूल पर था, मगर दरवाजे के बाहर मिट्टी पर उल्टे कदमों के निशान थे और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करता हूं दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में जरूर शेयर करें। हो सकता है आने वाले वीडियोस में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।